देखो आज हम लोग रिवाइज करते हैं किरचॉफ रूल्स को। तो हमारे पास दो किरचॉफ रूल है, एक किरचॉफ करंट रूल जिसे हम जंक्शन रूल और केसीएल भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरा है हमारा केवीएल किरचॉफ वोल्टेज रूल, वैसे हम लूप रूल भी कहते हैं। तो किरचॉफ करंट रूल है किसी भी जंक्शन के लिए अप्लाई होता है और नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। हम बोल सकते हैं कि एलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। तो हम किसी एक डायरेक्शन इनकमिंग करंट को प्लस मानते हैं तो आउटगोइंग करंट को माइनस मान लेंगे, तो हम एलजेब्रिक सम इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, या फिर नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज पर आपका बेस्ड रहता है। केवीएल क्या है हमारा कि नेट वोल्टेज ड्रॉप इन एनी क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। किस तरीके से, तो हमें इसको साइन कन्वेंशन याद रखना होता है सब कुछ। जैसे क्लोज लूप तो हमें क्या ध्यान रखना है, कोई भी एक आपने डायरेक्शन चूज करना है, तो अब हमें इसमें क्या याद रखना है कि यदि हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर जाते हैं तो उसके वोल्टेज को प्लस लेते हैं, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नेगेटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव। सपोज हम इसमें अप्लाई करें तो ये देखो, हम इस वाली बैटरी से स्टार्ट करते हैं, माइनस से प्लस गए तो हो जाएगा प्लस का E1, इधर गए माइनस से प्लस तो प्लस E2। यहाँ देखो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इज नेगेटिव, तो माइनस I1 इंटू R2। इधर हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो माइनस I1 इंटू R1 इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से हम केवीएल और केसीएल के इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं। आगे हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको अरेंजमेंट देखना कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपके चार रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4। इस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ये ब्रिज हमारा बैलेंस कब कहलाता है, जब रेशियो आर्म्स कहलाती हैं, जब यदि रेशियो आर्म्स के रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो वो इक्वल हो। मतलब if R1 upon R2 is equals to R3 upon R4, if ऐसा होता है, यदि कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो आपका ये ब्रिज बैलेंस ब्रिज कहलाता है। और ये जब ब्रिज आपका बैलेंस होगा उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं होगा। तो इस आर्म को हम रिमूव कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे। यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा होता तो उससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हम रिमूव कर देते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। एक इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में, यदि हम गैल्वेनोमीटर और इस बैटरी के पोजीशन को चेंज करते हैं तो अब बैलेंस ब्रिज जो आपका था इसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो ब्रिज अभी भी बैलेंस रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यदि हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी के पोजीशंस को चेंज करते हैं। ब्रिज विल बी स्टिल बैलेंस्ड। जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया कि दो हमारे सोर्सेस हैं जिनका EMF सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे R1 और R2 हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया, फिर इनको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से R से कनेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2, मतलब इसके अक्रॉस यदि आपका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो R की वैल्यू बतानी है हमें R1 और R2 की टर्म में। तो देखो सबसे पहले तो हम इस सर्किट में करंट की वैल्यू निकालें। करंट को मान लेते हैं सर्किट में कितना हमारा I। ये बताओ करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप चाहो तो केवीएल अप्लाई कर दो, अदरवाइज बहुत आसान है। देखो दोनों सेम सेंस में करंट फ्लो करा रहे हैं, तो नेट जो आपका EMF है वो 2E हो गया, और नेट जो रेजिस्टेंस है R प्लस R1 प्लस R2। तो आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जो सर्किट से आपका करंट फ्लो होगा इट इज 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। जैसे कि आपको गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E2 इज अक्रॉस दिस इज जीरो, तो मान लेते हैं V है या V2 मान लेते हैं जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है E माइनस आई है, ये क्या हो जाएगा E माइनस आई इंटू R2 इक्वल्स टू जीरो। ये आपको गिवन है, तो E माइनस आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो I कितना हो गया हमारा 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2
इंटू आर टू इक्वल्स टू 0। इसे हम सॉल्व कर देते हैं। देखो सॉल्व करने से क्या आ गया, हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा हमारा r प्लस r1 प्लस r2 माइनस 2r2 इज इक्वल टू 0। बाकी सारे टर्म्स को हमारे 0 हो जाएंगे। ये हो गया हमारा r प्लस r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 0 और r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ से r2 माइनस r1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका डायग्राम दिया हुआ था, हमसे पूछा गया फाइंड द करंट इन द सर्किट। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। मान लेते हैं करंट सर्किट में कितना है I। ये देखो 200 वोल्ट बैटरी है, 10 वोल्ट बैटरी, तो ऑब्वियसली बात तो नेट करंट फ्लो होगा 200 वोल्ट की वजह से होगा। मान लेते हैं कितना हमारा I, तो I विल बी इक्वल्स टू नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्योंकि 200 वोल्ट और 10 वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपके करंट को सेंड कर रहे हैं, इनका सेंस अलग अलग है, तो हमारा नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा 200 माइनस 10 और रेजिस्टेंस टोटल कितना आपका 38, ये हो गया हमारा 190 अपॉन 38। आंसर इज 5 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया 3 मार्क्स का। क्या दिया था कि बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू अ 4 ओम रजिस्टर एज शोन इन द फिगर। पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया था so that a voltmeter when placed across the cell and across the resistor in turn gives the same reading। मतलब यदि इस वोल्टमीटर को आपने सेल के अक्रॉस कनेक्ट किया और फिर इसी वोल्टमीटर के लिए हम इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करें तो दोनों की रीडिंग क्या होगी हमारी सेम होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें और इसके बाद हम 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। यदि दोनों की वैल्यू सेम आती है इसका मतलब करेक्ट है, हम प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये 4 ओम और 2 ओम दोनों आपकी सीरीज में है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस? तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा 2 प्लस 4 6 ओम। तो सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा? तो सर्किट में करंट फ्लो होगा I इज इक्वल्स टू E दैट इज 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो कि 6 हो गया, तो 2 एम्पीयर। अब यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें अक्रॉस द सेल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल? E माइनस आई आर। E की वैल्यू 12, I हो गया आपका 2 और R की वैल्यू भी 2, तो 12 माइनस 4 इट इज 8 वोल्ट। हम यदि पोटेंशियल ड्रॉप निकालें अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर तो I इंटू R हो जाएगा। तो I तो हमारा 2 है तो R की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो इसके अक्रॉस भी क्या हो गया 8 वोल्ट। तो हमारा जो पहला आंसर है, पहला जो आपका क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया। दूसरा क्वेश्चन में देखने में क्या पूछा, उन्होंने बोला टू रिकॉर्ड द करंट इन द सर्किट वाई एमीटर इज कनेक्टेड इन द सीरीज। एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, यदि हम इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करता है, तो आपका करंट भी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू मेजर हो जाती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा केवीएल का यहाँ पर एप्लीकेशन है। हमें एक आपका ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, हमसे इसमें पूछा गया है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। आर की वैल्यू बताओ जिससे कि आपका 4 ओम के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो ना करे। तो सपोज यहाँ से हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है, इधर से इस ब्रांच में आपका जाना नहीं है, तो पूरा करंट आपका आई यहाँ चला जाएगा, तो इस सब जगह आपका करंट आई फ्लो होगा। हम क्या करें, सबसे पहले इस वाले लूप में हम केवीएल अप्लाई कर देते हैं, इस लूप 1 नाम देते हैं। चलो इसमें यदि हम केवीएल अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, इन लूप 1 वही रूल आपको याद रखना है जो कि हम लोगों ने पहले अभी स्टार्टिंग में सीखे थे। तो I इंटू आर माइनस आई इंटू 1 माइनस हो जाएगा, अगेन माइनस आई इंटू 1 माइनस आई हो जाएगा। इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, प्लस से माइनस जा रहा है तो -6, फिर हम इधर गए माइनस से प्लस तो +9 इज इक्वल टू
0, -2i प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 3/2 एम्पियर। करंट पता चल गया। अब यदि हमें करंट की वैल्यू पता चल गई तो अब हम इस सेकेंड लूप में फिर से केवीएल अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2, हम यहां से चले तो -i × r, प्लस से माइनस तो -3, माइनस से प्लस तो +6, इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। आई की वैल्यू हमें पता है तो -3/2 × r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3/2 r इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से r की वैल्यू 2 होगी। पहला आंसर हमारा ये हो गया। अब देखो दूसरे हमसे पूछा गया फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। अब ए और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। यदि मैं ए और डी की बात करूं, देखो ए से यदि हम डी पर पहुंचे तो हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, एक आपका 1 ओम और दूसरा भी 1 ओम, और दोनों हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। जो इनके थ्रू करंट फ्लो हो रहा हमारा आई, जो आई की वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं 3/2 एम्पियर। किसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा I × R। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड डी, आई की वैल्यू 3/2, इनके अक्रॉस रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा